functions of marketing. First is gathering and analysis the market information. ये वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटेटर का, टू गैदर द इंफॉर्मेशन एंड एनालाइज द मार्केट इंफॉर्मेशन, बिकॉज द नीड्स और वांट्स जो है हमारे कस्टमर्स के, हमने उनको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है, एनालाइज करना है, प्लस अपनी अपॉर्चुनिटीज और वीकनेसेस को भी ध्यान में रखना है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को डिसाइड करते हुए कि हम किस में बेस्ट दे सकते हैं। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर आपको फील्ड चुनना है जिसमें आपको लगता है आप प्रॉपर कर सकते हो। जब आपने मार्केट की इंफॉर्मेशन गैदर कर ली तो सेकंड आ जाएगा मार्केटिंग प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। तो मार्केटिंग में भी आप एडवांस में प्लान्स प्रिपेयर कर लेते हो कि आपका इस बार का ये टारगेट है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपने इस हिसाब से इसको अचीव करने। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। जब आप एक बार सोच लेते हो कि हमने दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि प्लानिंग हो चुकी है आप सारी, तो उस प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसे होगी, उसका आगे डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके फीचर्स कैसे होंगे, उसकी कॉस्ट कैसे होगी, उसका स्टाइल, उसका शेप, सारी चीजों को हमने ध्यान में रखना है, क्योंकि हम चाहते हैं डिफरेंट हो औरों से। ठीक है ना, तो डिजाइनिंग पे सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिजाइन में डिफरेंट हो, ताकि आइडेंटिफाई हो सके। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन होता है पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड गुड्स की बात करते हैं। स्टैंडर्डाइज गुड्स मींस क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उनके प्राइस, पैकेजिंग, टेस्टिंग, सारी इंफॉर्मेशन के साथ जब वो चेक होके आते हैं तो स्टैंडर्डाइज गुड्स हो जाते हैं। ग्रेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ग्रेडिंग पर्टिकुलर दी जाती है गुड्स पे फॉर मतलब डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, कि इसमें ये पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है इसलिए इसका रेट ये हाई है, तो ग्रेडिंग दी जाती है खासकर फूड प्रोडक्ट्स पे, लाइक व्हीट हो गया, फ्रूट्स हो गए, राइस हो गई। ठीक है, जिससे आप अलग अलग क्वालिटी को अलग अलग प्राइसेस के हिसाब से सेल कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग जो है हेल्प करती है डिजाइनिंग और डेवलपिंग द पैकेज। पैकेजिंग हमें प्रोटेक्ट भी करती है हमारे प्रोडक्ट को। प्लस लेबलिंग की अगर हम बात करें तो लेबलिंग हमारी हेल्प करती है कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन देने के लिए, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्लस हम कह सकते हैं और भी कोई इंफॉर्मेटिव आइडियाज है या इंफॉर्मेशन है जो जरूरी है, वो लेबलिंग हमारे को देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाएगा ब्रांडिंग। सिक्स्थ इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग होता है एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम देना। जब भी कंपनी डिसीजंस लेती है तो वो डिसाइड करती है कि वो जेनेरिक नेम के साथ जाएगी या किसी ब्रांड नेम के साथ जाएगी। ठीक है, टी शर्ट आप सिंपल भी सेल कर सकते हो पर उसको कोई ब्रांड नेम भी दे सकते हो। तो अपनी ब्रांड नेम को दूसरों से आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट करने के लिए हम ब्रांड का नेम देते हैं, ताकि इजीली लोग डिफरेंशिएट कर सके हमारे प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ। और जो ब्रांडिंग है इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, इट क्रिएट्स पब्लिक कंपनीज इमेज, लॉयल्टी एंड आल्सो प्रमोट्स द सेल्स इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आपकी इमेज बनाई रखती है, आपकी लॉयल्टी को इंक्रीज करती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ब्रांड नेम होना इम्पोर्टेंट है। कल मैंने ये भी बताया था, एक ब्रांड नेम होता है और एक ब्रांड मार्क होता है। जो ब्रांड नेम होता है दैट कैन बी स्पोकन लाइक नाइकी। ठीक है, बट ब्रांड मार्क इज पर्टिकुलर मार्क विच कैन नॉट बी स्पोकन। सेवंथ आ जाएगा कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज मींस आफ्टर सेल सर्विसेज देने के लिए कस्टमर्स को सपोर्ट सर्विसेज दी जाती है। वो किस लिए होती है, जिसमें
आप कस्टमर्स की जो कंप्लेंट्स हैं उनको हैंडल कर सकते हो, कोई एडजस्टमेंट्स है, कोई क्रेडिट सर्विसेज है, प्लस मेंटेनेंस सर्विसेज है, टेक्निकल सर्विसेज है, ये या कस्टमर को इंफॉर्मेशन जानना चाहता है प्रोडक्ट के बारे में, वो सब है। तो कहीं ना कहीं फॉर द रिपीट सेल, ताकि जो कस्टमर है वो रिपीट आपके पास आए, ठीक है, तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी चलाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हम लगाते वक्त, प्राइस क्या है, वो अमाउंट जो हमने कस्टमर ने हमें पे करना है और उसके बदले हमसे क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। हम तो कह सकते हैं जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है सक्सेस और फेलियर ऑफ ए प्रोडक्ट के लिए। डिमांड जो है, हम कई बार कर चुके हैं, डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है। मींस डिमांड इंक्रीज होती है यानी कि प्राइस लो है, प्राइस हाई होंगे तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं काफी फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने होते हैं प्राइस डिटरमाइन करते वक्त। प्राइस हमेशा ऐसे डिटरमाइन करो कि आपके कॉम्पिटिटर के हिसाब का हो, ना प्राइस हाई होना चाहिए ना ही ज्यादा प्राइस लो होना चाहिए। तो जब भी प्राइसिंग सेटिंग करो तो देख लेना स्ट्रेटजीज क्या है और क्या क्या प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो सारी चीजों को जब आप ध्यान रखोगे तो आप एक प्राइस फिक्स कर सकते हो। अब जब प्राइस फिक्स हो गया आपके प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट यानी कि आपका तैयार है, नेक्स्ट आ जाएगा प्रमोशन। प्रमोशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्ट तैयार है, अब हमने उसको सेल करना है। तो प्रमोशन एक टाइप ऑफ सर्विसेज है जहां आप कस्टमर्स को इन्फॉर्म करते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, और उनको परसुए करते हो कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो। जो प्रमोशन है वो 4 टाइप्स की होती है, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। एडवर्टीजमेंट सबको पता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो, ये सब पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग है। पर्सनल सेलिंग होता है डोर टू डोर जाके सेल करना, ये भी आजकल नया मेथड है। आजकल डोर टू डोर सर्विसेज दी जाती है ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके हमारे कस्टमर्स के साथ और उनकी डायरेक्ट ही व्यूज मिल सके कि उनको पसंद भी है या नहीं है हमारा प्रोडक्ट। फिर आ जाता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी की जाती है, बहुत सारे मेथड है। पब्लिसिटी तो हमारे पॉलिटिशियंस की भी की जाती है। पब्लिसिटी जो होती है वो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी हो जाती है, ठीक है ना, डिपेंड करता है आपने अपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च किया है। फिर आ जाता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन जो होता है वो हमने कल भी की थी। सेल्स प्रमोशन बहुत अच्छा टाइप ऑफ टेक्निक है, इसे प्रमोशनल टूल्स में बहुत एज अ यूज किया जाता है। सेल्स प्रमोशन में बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती है, सच एज डिस्काउंट दे देना, रिबेट दे देना, प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना देना, बाय वन गेट वन फ्री दे देना, गिफ्ट वाउचर्स दे देना। तो ये टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स है। तो कहीं ना कहीं हर कंपनी जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है वो इन चारों को यूज करती है। वो हो सकता है ऐड भी देती है, पर्सनल सेलिंग का भी यूज करती है, सेल्स प्रमोशन के टेक्निक्स भी यूज करती है। जब देखो नया नया प्रोडक्ट होता है तो आपको कई बार ऐसे मिलती है ये सब चीजें। फिर आ जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मींस मैंने प्रोडक्ट तो अब लॉन्च कर लिया मार्केट में, लेकिन जाएगा कैसे? पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को दूंगी, वो होलसेलर्स को देंगे, फिर वो रिटेलर्स को देंगे, फिर वो आगे कंज्यूमर तक पहुंचेगा। और फिजिकल मूवमेंट कैसे होगा, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, कौन कौन से लेवल्स के साथ जाएगा, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो वो सारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियस है, ट्रांसपोर्टेशन मींस फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिना ट्रांसपोर्टेशन के आज की डेट में कोई भी बिजनेस नहीं चलता, ठीक है ना। आजकल तो ग्लोबल विलेज हो चुका है, हम कहते हैं वर्ल्ड। मींस मैंने यहाँ प्रोडक्ट बनाए और वो बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, यहाँ से हमारे साउथ में जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं, ईस्ट वेस्ट हर जगह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वाइडली स्प्रेड करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन हमें प्लेस यूटिलिटी दिलाता है। एक मार्केटेटर जो होता है वो डिसाइड करता है कि उसका जो
प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, हो सकता है पर्शिबल गुड्स हो जो खराब हो जाते हैं, वो इतनी दूर नहीं भेज पाएगा। नॉन पर्शिबल गुड्स होंगे तो हो सकता है वो दूर तक भेज दे। फिर है लोकेशन ऑफ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट का मतलब क्या है, मेरा टारगेट मार्केट क्या है, लेडीज है तो मैं लेडीज के मतलब आसपास वाली मार्केट में जाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे लगता है सीजनल है तो मैं सीजनल मार्केट में देखूंगा, तो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी ध्यान में रखूंगा। तो कहीं ना कहीं जब आप मार्केटिंग करते हो तो आप ट्रांसपोर्टेशन की सारी चीजों को एनालाइज करते हो। लोकेशन हो गई जिसमें डिसीजन हो गया, कौन सी ट्रांसपोर्टेशन, अब हो सकता है प्रोडक्ट ऐसे है वो बाय एयर जाएंगे, बाय रेलवेज जाएंगे, बाय रोड भी जा सकते हैं, तो अलग अलग टाइप का हो सकता है। और लास्ट आ जाता है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। ऑब्वियस है देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड देयर सेल। मीन जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और जब गुड्स सेल होते हैं तो उनमें बहुत टाइम होता है। आपने देखा होगा 6-6 महीने पहले ही गुड्स तैयार होने शुरू हो जाते हैं। ये इसका ये मतलब है कि जब डिमांड आएगी तो आप सप्लाई उनको कर दोगे। कई बार सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो पहले ही तैयार होते हैं, पता है सीजन आने वाला है, जैसे रेनी सीजन आने वाला है तो अम्ब्रेलास की डिमांड, रेन कोट्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो जो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग होती है वो हमारी जो गुड्स है उनको स्टोर करने में हेल्प करता है। फॉर द स्मूथ फ्लो एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स और स्टॉक लेवल को मेंटेन करने के लिए वेयर हाउसिंग और स्टोरेज फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर वेयर हाउसिंग किसे चाहिए होता है, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, ठीक है ना, इनको स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्योंकि बिजनेस में कभी भी रेगुलर डिमांड या रेगुलर सप्लाई नहीं रहती, हमेशा चेंज होता रहता है। तो अगर टाइमली कोई चीज पहुंचानी है तो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग होना चाहिए। तो इसे हम कह सकते हैं टाइम यूटिलिटी भी कहते हैं हम इसे। क्लियर? यस मैम। ये हमारे सारे फंक्शंस यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। हाँ जी, एनी डाउट? नो मैम। आपको क्वेश्चन जो आता है, कई बार आपको केस स्टडी की फॉर्म में क्वेश्चन आता है और आपको बोला जाता है कि इनमें से आप ढूंढिए कि कौन कौन से फंक्शंस जो है मार्केटिंग के नजर आ रहे हैं आपको उन लाइंस में। तो आपको सारे फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। और अगर सिंपल भी आ जाए फंक्शंस एक्सप्लेन करें तो आप, अब देखा जाए तो 12 है, ठीक है, 6 मार्क्स से ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कम से कम 7, 8, 9 तक आपको टिप्स पे होने ही चाहिए, ठीक है। जो आपको लगता है मैं अच्छी तरह लिख सकता हूँ उनको आप रिवाइज कर लीजिए। क्लियर है? यस मैम। जो टॉपिक अभी तक हमारा यहाँ पर हुआ है, जिसमें कि हमने पहले मार्केटिंग के बारे में डेफिनेशन करी, उसके ऊपर डेफिनेशन के ऊपर 4 फीचर्स किए, फिर हमने मार्केट, मार्केटेटर, ये सब रिवाइज किया। उसके बाद हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो सारी डेफिनेशंस करी। प्लस हमने कल जो टॉपिक किया था मार्केटिंग फिलॉसफीज का, कल और परसों, जिसमें हमने 5 फिलॉसफीज की थी, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सेलिंग एंड सोशल मार्केटिंग। प्लस आज हमने क्या किया है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग जो है उसे कंप्लीट किया। तो यहाँ तक का जो टॉपिक है आपका फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग तक का, कल आपका इसका टेस्ट होगा, जो आपका फ्राइडे टेस्ट होता है वो यहाँ फंक्शन तक के टॉपिक का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है, आपके पास सिर्फ मेनली 2 ही टॉपिक्स आते हैं, फंक्शंस प्लस फिलॉसफीज, और बाकी जितना भी टॉपिक हमने किया वो सब डेफिनेशंस में इंक्लूड होता है। तो अगर आप बड़े बड़े टॉपिक की बात करें तो आपके पास सिर्फ फंक्शंस और फिलॉसफीज का वो टॉपिक है। क्लियर? इस टॉपिक तक किसी को लगता है कुछ पूछना है, कोई लेट आया है तो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, नहीं तो हम आगे स्टार्ट करें। मैम स्टार्टिंग से लेके फंक्शंस तक का टेस्ट? हाँ, स्टार्टिंग से लेके फंक्शंस तक का टेस्ट। ये जहां तक अभी ओके मैम। हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ स्क्रीन पे, मींस मार्केटिंग मिक्स से सारा ऊपर का जो भी टॉपिक है वो आपका कल उसका टेस्ट होगा। ओके मैम। क्लियर?
Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब है कि इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। हम अभी तक ऊपर मार्केटिंग मार्केटिंग की डेफिनेशन करते आ रहे थे, अब आ गया कि मार्केटिंग जो बना हुआ है वर्ड, उसमें 4 पीज होते हैं। इसे 4 पीज मार्केटिंग भी कहते हैं। 4 पी, या 4 पी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और इन चारों टॉपिक्स के बारे में आई थिंक आपको अभी इतनी देर से पता चल ही गया होगा। ये लिखे हुए स्क्रीन पे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मीन्स अब पूरा जो टॉपिक है हमारा इन्हीं 4 के ऊपर चलेगा, ठीक है। इसमें से जो हमारा प्लेस का टॉपिक है वो काफी हद तक कट चुका है फिलहाल। जो 40% रिडक्शन हुई है, पिछले साल पहले ही कुछ कट गया था और इस बार अब और भी काट दिया गया है, तो काफी छोटा टॉपिक हमारे पास इसमें रह जाता है। मींस अभी तक हमने 2 टॉपिक किए और अब इन चारों टॉपिक्स को हमने डिटेल स्टडी करनी है, हम कह सकते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट। जब भी आप मार्केटिंग, हाँ जी मैम इससे पहले एक और टॉपिक नहीं है मार्केटिंग मिक्स से पहले? नहीं, रोल वाला है, रोल ऑफ मार्केटिंग। रोल ऑफ मार्केटिंग यस मैम, यस रोल है। मैम। वो कट चुका इकोनॉमी है, में। रोल ऑफ मार्केटिंग कट चुका है, ओके। ठीक है। इसमें काफी टॉपिक्स है, जिनके पास पुरानी बुक्स होंगी उसमें ये नहीं होंगे। जैसे अभी न्यू बुक है, इसमें नहीं है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो जो पुरानी बुक्स होंगी उसमें रोल ऑफ मार्केटिंग काट दीजिए। रोल ऑफ मार्केटिंग सिर्फ यही है कि मार्केटिंग का क्या रोल है फर्म के लिए और पूरी इकोनॉमी के लिए। तो वैसे वो इजी से ही पॉइंट्स थे, लेकिन वो फिलहाल है नहीं, इसलिए हमने उसको कट करके सीधा आगे बढ़े हैं। मार्केटिंग मिक्स की बात मैं कर रही थी। मार्केटिंग मिक्स क्या है? मींस मार्केटिंग में जो सारी चीजें इंक्लूड है। हम मार्केटिंग वर्ड पढ़ रहे थे अभी तक, तो मार्केटिंग में हमने 4 चीजों का ही हमेशा इंक्लूड किया। सबसे पहले प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास, उसका कोई प्राइस फिक्स होना चाहिए। फिर हम मेनली प्लेस देखते हैं कि कहाँ से आएगा, मैन्युफैक्चर से आएगा, रिटेलर से आएगा, होलसेलर से आएगा, वो सब देखते हैं। और प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब क्या है? कैसे हम उसको एडवर्टाइज करेंगे, मतलब उसको सेल कैसे करेंगे। तो इनमें 4 पीस के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। जो मार्केटिंग मिक्स का टॉपिक है, मोस्टली इसमें सिर्फ डेफिनेशन आती है। क्यों? क्योंकि जो आगे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन है, इनकी आगे अपनी अपने में डिटेल है। तो यहाँ हम इस पे इतना जोर नहीं दे सकते कि प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट, ये हम आगे फिर से करेंगे कि व्हाट इज प्रोडक्ट, व्हाट इज प्राइस। तो यहाँ सिर्फ इतना आता है कि अगर सिंपल आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने बता देना है कि मार्केटिंग मिक्स है क्या? इन सब का मिक्सचर है। किसका? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन का, ठीक है ना। जब भी आप मार्केट में नीड्स और वांट्स को देखते हो और कोई डिसीजन लेते हो, तो आप ये डिसाइड करते हो ना कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन सा मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है, कौन कौन से हमारे मिडल मैन्स होंगे, कौन सा चैनल हम यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सारे फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हैं। और इन सबको जब हम ध्यान में रखते हैं तो हम 2 बातों को देखते हैं, जिसमें आ जाता है, फर्स्ट इज कंट्रोलेबल फैक्टर्स, सेकंड इज अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो फर्म के कंट्रोल्ड में है, ठीक है, वो होते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर। जैसे प्राइस है, वो हमारे हाथ में है। मैंने प्रोडक्ट बनाया तो मैं प्राइस फिक्स कर सकती हूँ कि मुझे पता है मेरे प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट लगी है। ऑब्वियस है, आपको ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, जो आपकी टोटल कॉस्ट होती है उसमें आप थोड़ा प्रॉफिट ऐड करते हो तभी चीज बेचते हो ना। तो प्राइस फिक्स करते वक्त हमारे हाथ में है, तो कंट्रोलेबल फैक्टर है। पैकिंग करते वक्त हमारे हाथ में, ब्रांड नेम देते वक्त हमारे हाथ में। तो कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स हमारे इन्फ्लुएंस में, हमारे डिसीजन में आ जाते हैं, वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। और वो फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है, उसे हम अनकंट्रोलेबल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बोलते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, मैंने प्रोडक्ट बनाया, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है, वो प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं हो पा रहा मेरा।
कोई टेक्निकल कोलैबोरेशंस हो गई, प्राइस हाई हो गए पीछे से, क्रेडिट की पॉलिसीज बैंक ने चेंज कर दी। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो जो मार्केटिंग मैनेजर होता है उसे ये दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है जब भी वो कोई डिसीजन लेता है, ठीक है ना, ताकि अगर लगता है कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उनको वो ठीक कर सके, ठीक है ना, और जो अपना टारगेट है उसको अचीव कर सके। मींस अगर हम एग्जांपल, एक फर्म है, उसने चिल्ड्रंस के लिए टॉयज बनाने स्टार्ट किए हैं, उसने एक लेस्ट कॉस्ट रखी है, सबसे ज्यादा कंट्रोल की है, लेकिन उसने पॉलिसीज ऐसी आई कि उसने अपनी तरफ से डिस्काउंट भी दिया और डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स भी यूज किए उसको बेचने के लिए, ठीक है। प्लस हम कह सकते हैं ये सारा जो भी उसने बनाया, उसने सारा कंट्रोल किया, वो किस में आ जाएगा, जो कॉम्बिनेशन है ये सारी चीजों का, वो एक तरह का हम कह सकते हैं मार्केटिंग मिक्स का ही पार्ट होगा। मींस जब आप कंट्रोलेबल वेरिएंस को कॉम्बिनेशंस के साथ मार्केट में ऑफर करते हो, किसी चीज को मार्केट में लाते हो, तो उसे आप मार्केटिंग मिक्स कह सकते हो। इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है, फटाफट से लिख लीजिए, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स इज डिस्क्राइब एज marketing mix is described as set of marketing tools that a firm uses to pursue its marketing objectives in a target market. I am repeating, marketing mix is described as a set of marketing tools that a firm uses to pursue its marketing objectives in a target market. मीन्स मार्केटिंग मिक्स वो टूल्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं अपनी मार्केटिंग में, ताकि जो हमारा टारगेट मार्केट है, जो हमने अचीव करना है, उसको अचीव कर सके। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है, हम 4 P's की बात जब कर रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स 4 हैं, तो इसे 4 P's का नाम दिया जाता है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल। मीन्स वो कोई गुड्स भी हो सकते हैं, वो कोई सर्विसेज भी हो सकती है, एनीथिंग, किसी की जिस चीज की वैल्यू हो, वो मार्केट में जब ऑफर किया जाता है फॉर सेल, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो क्लोजअप है, कोलगेट है, ठीक है ना। सोप्स की बात करें तो सोप्स में वैरायटी है, डिटर्जेंट पाउडर की बात करें तो उसमें काफी वैरायटी है, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इट डज नॉट ओनली इंक्लूड द फिजिकल प्रोडक्ट बट ऑल्सो द बेनिफिट्स इंक्लूड। मीन्स जब आप प्रोडक्ट वर्ड बोलते हो तो जरूरी नहीं है एक फिजिकल प्रोडक्ट को ही हम प्रोडक्ट कह रहे हैं, इसके साथ जो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी हम उसमें बात कर रहे हैं, जो सर्विसेज मिलती है जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज, वो भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मार्केटिंग डिसीजन लेते हैं जब हम प्रोडक्ट के बारे में, तो वो प्रोडक्ट के, उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी,
उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, उसकी लेबलिंग कैसी होगी, उसकी ब्रांडिंग नेम क्या होगा, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। मींस प्रोडक्ट के अंदर, जैसे आपको ये बॉक्स में दिख भी रहा होगा कि प्रोडक्ट, अकेला प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, वहां प्रोडक्ट की क्वालिटी, कोई न्यू प्रोडक्ट है, कोई उसके फीचर्स है, पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग, हम इन सब चीजों की बात जब करेंगे तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा। और प्रोडक्ट के नेम्स आपको इतने सारे पता है, प्रोडक्ट ये भी पता है, प्रोडक्ट ड्यूरेबल भी होते हैं, नॉन ड्यूरेबल भी होते हैं, पर्शिबल गुड्स भी होते हैं, नॉन पर्शिबल गुड्स भी होते हैं, स्पेशलिटी गुड्स भी होते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो ये प्रोडक्ट की जो आगे डिटेल है वो हम आगे करेंगे, अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं कि व्हाट इज प्रोडक्ट। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस। प्राइस की बात अब अभी हम ही कर चुके हैं। प्राइस वो अमाउंट है जो कस्टमर हमें पे करता है फॉर अ टू बाय द प्रोडक्ट। जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होता है वो अफेक्ट करता है हमारी डिमांड को। अगर आप प्राइस कम रखेंगे तो ऑब्वियस आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, पर अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आप उसका प्राइस हाई रख सकते हैं, पर प्राइस को जब आप डिटरमाइन करते हो, जब फिक्स करते हो, तो आपको काफी फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटर का प्राइस। अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, ऑब्वियस है इतना कंपटीशन है, एक पर्टिकुलर, अगर हम देसी घी की बात करें, देसी घी के ही काफी सारे ब्रांड्स हैं, तो हर किसी का रेट दूसरे से अलग होगा, लेकिन रेट अलग होने के साथ साथ हम कह सकते हैं हम थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है, पर आप ज्यादा ऊपर नीचे रेट्स को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिमांड फिर आपके प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। और स्टार्टिंग में जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वैसे ही हम प्राइस कम रखते हैं, ताकि एक बार हमारे कस्टमर्स बन जाए, बाद में जब आपके कस्टमर्स बन जाते हैं तो आप प्राइस हाई कर लेते हो। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर प्राइस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स, डिस्काउंट, क्रेडिट पीरियड गिवन टू द कस्टमर्स, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए प्राइस को फिक्स किया जाता है। यहाँ क्रेडिट पीरियड गिवन टू द कस्टमर का मतलब क्या है? अगर आप ऑन क्रेडिट गुड्स देते हो, तो गुड्स जब आप क्रेडिट पे देते हो तो भी आप प्राइस हाई फिक्स कर सकते हो, क्योंकि पता है आपको आपका उधार पे जाना है, क्रेडिट पे जाना है सामान, तो तब भी आप प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो ये कह के कि कौन सा कैश में जाएगा। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को जब आप प्राइस बताते हो किसी चीज की, तो उसको लगना चाहिए कि वो ऑफर प्राइस ठीक है, तभी वो आपके गुड्स परचेज करेगा। थर्ड आ जाता है प्लेस। प्लेस को हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। वो सारी एक्टिविटीज जो फर्म प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाती है, किसे? टारगेट कस्टमर्स को। जितने भी डिसीजंस होते हैं कि कस्टमर्स तक कैसे प्रोडक्ट पहुंचेगा, वो थ्रू प्लेस पहुंचता है। यह प्लेस इंक्लूड करता है हमारे इंटरमीडिएटरीज को, मतलब हमारे मिडल मैन्स को। ठीक है, मिडल मैन में कौन कौन आएगा? होलसेलर, रिटेलर, जैसे हमने कई बार बात की है। हो सकता है हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस हिसाब से रखना है। अगर मैंने ऑनलाइन शुरू करना है तो ऑब्वियस है मुझे मिडल मैन की जरूरत नहीं है। अगर ऑनलाइन नहीं करना तो फिर मेरे अगर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसके लिए मिडल मैन की जरूरत नहीं होती, जैसे प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं। पर कंज्यूमर गुड्स जो है, जैसे हमारे डेली यूज के गुड्स होते हैं, इनमें मिडल मैन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर्स बनाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर कस्टमर तक पहुंचता है। तो डिपेंड करता है आपके गुड्स कैसे हैं। प्लस इसी में आप वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, जो हमने अभी पीछे सारा पढ़ा, वो सारा प्लेस के अंडर आता है कि कहाँ गुड्स प्रोड्यूस होंगे और कैसे कस्टमर्स तक वो पहुंचेंगे। तो वो सारी स्टडी हम प्लेस में करते हैं। लास्ट आ जाता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? वो सारी एक्टिविटीज जहां एक कस्टमर को अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, उनके माइंड में अवेयरनेस लाई जाती है अबाउट देयर प्रोडक्ट। मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, नया प्रोडक्ट है, किसी कस्टमर को नहीं पता, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा ये रहेगा ना, पहले कस्टमर्स को पता चले कि ये नई चीज आई है मार्केट में,
तो मैं कई सारे मीडिया यूज करूंगी, हो सकता है प्रिंट मीडिया हो, ठीक है, टेलीविजन में हो सकता है, ऑडियो वीडियो हो सकता है, मैगजीन्स हो सकती है। तो मैं कई तरह के प्रमोशन टूल्स यूज करूंगी ताकि जो मेरा प्रोडक्ट है वो हर पर्सन तक पहुंच सके। और ऐसे ऐसे प्रमोशनल टूल्स यूज करूंगी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स ने भी ना कर रखे हो, ठीक है ना। प्रमोशन में हम इंक्लूड कर सकते हैं वो सारी चीजें जो एक प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करती है, ठीक है ना, लाइक एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, अभी हमने पढ़ा सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स जिसमें था फ्री सैंपल्स दे देना, डिस्काउंट दे देना, रिबेट दे देना, क्रेडिट दे देना, कस्टमर को उधार पे भी दो ना तब भी कस्टमर बन जाता है कि अभी तो उधार पे दे दो बाद में कैश ले लेंगे उनसे। तो कहीं ना कहीं आपने जब प्रॉफिट अर्न करना है तो कहीं ना कहीं आप प्रमोशन पे पैसा खर्च करते हो, और जब आप प्राइस फिक्स करते हो तो इस प्रमोशन का भी आप पैसा उसमें फिक्स करते हो, क्योंकि इतनी इतनी एडवर्टीजमेंट होती है वो कहीं ना कहीं कस्टमर से ही जानी है, ठीक है ना, वो खुद अपनी कॉस्ट पे थोड़ा ना देगा। तो हम कह सकते हैं इन चारों कॉम्बिनेशन की वजह से जो मार्केट है वो सुपीरियर बनती है, जो कस्टमर की वैल्यू इंक्रीज होती है, कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाता है। तो जब भी एक बिजनेसमैन है कोई भी प्रोडक्ट लाता है, हो सकता है उसका ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहा है उसमें चेंज लाता है, एक्सपैंड करता है अपना बिजनेस, तो इन चारों कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए ही करना पड़ता है, मार्केटिंग मीन्स करते हुए इन चारों बातों को ध्यान में रखना है, तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह से सेल हो पाएगा और जो आपने टारगेट सोचा हुआ है प्रॉफिट अर्निंग का वो हो पाएगा। कहीं भी अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी रह गई तो हम कह सकते हैं आपके प्रोडक्ट में फिर कमी रह जाएगी, आपको फिर से लॉन्च करना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है आपने अगर अपना सेल्स को इंक्रीज करना है, एक डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट्स को लाना है, तो इन सारे अल्टरनेटिव्स को बड़े ध्यान से अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्लियर? यस मैम। 4 के 4 पीस समझ आ गए? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। यस मैम। हाँ जी, बाकियों को? Yes. हाँ जी, लविश क्लियर है? लविश? यस मैम। ठीक है यस लविश। मैम क्लियर है। तो फिर कल टेस्ट दे देना लविश, ठीक है? मैडम पुरानी वीडियोस हाँ